ये तेरा सवाल है बेटा। अब देखो एक बात मैं कहता हूं, 12 का संबंध इस धरती में जितना पावरफुल है ऐसा किसी संबंध नहीं है। ब्रह्मांड में मुक्ति तत्व माने जाने वाले शिव तत्व के प्ररूप 12 ज्योतिर्लिंग ही है, वहीं से 12 शुरू हो जाता है। ज्योतिर्लिंग कितने हैं भाई? 12। वहीं से 12 शुरू होता है। अब जन्म से 12 का संबंध बेटा, आप ध्यान रखना, 12 का संबंध, 12 एक रहस्यमय ऐसा अंक है जिसका संबंध जन्म से है। ध्यान रखना, 12 दिन होने के बाद ही बच्चे का नामकरण होता है। 12 दिन होने के बाद ही, मरने के बाद 13वीं होती है। 12 होना चाहिए। और कहते हैं कि कोई आत्मा मर जाती है तो 12 दिन तक अपने उस परिवार को छोड़ के नहीं जाते हुए उस घर की तरफ चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। इसलिए 13वें दिन ही उनकी अंतिम विशेष क्रिया होती है, क्योंकि 13वें दिन उस आत्मा के मन से उस घर के प्रति जो अनुराग मोह था वो कम पड़ने लगता है। 12 दिन तक तो वो विलाप कर करके उस घर के अंदर ही घूमता है, चारों तरफ चक्कर मारता है, और 13वें दिन वो छुट्टी लेता है। 12 दिन के बाद नामकरण क्या है? जो बच्चा संसार में आ भी जाता है, 12 दिन तक आप उस बच्चे की चेष्टा देखना, वो गुमसुम पड़ा रहेगा, रोएगा, दूध के लिए शांत रहेगा, लेकिन 13वें दिन से उसमें आपके प्रति प्रेम और माँ बाप के प्रति एक मोह दिखेगा। धीरे से माँ को देखने लगेगा, जो 12 दिन तक नहीं करेगा, क्योंकि 12 दिन तक पूर्व जन्म के संबंधों को भी वो याद करता रहता। 12वें दिन ही वो संबंध खत्म होता है। जन्म में भी 12 दिन है, मरने में भी 12 दिन के बाद ही विधि है। इधर तमिलनाडु में आप जाओगे तो कभी ऊटी गए हो कोई? ऊटी, तो ऊटी में देखोगे एक फूल खिलता है, विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसका नाम है नील कुरिंजी। अधिकतर लोग ये जानते नहीं हैं, ये फूल सिर्फ 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है। जब 12 वर्ष में एक बार खिलता है, पूरे ऊटी के पहाड़ी उससे लबालब भर जाती है, और इसको देखने लाखों पर्यटक ऊटी पहुंचते हैं। अभी नेक्स्ट नील कुरिंजी कब खिलेगा गूगल में देख के बताना बेटा को, काफी समय पहले खिला था। तो ये 12 वर्ष के बाद ही खिलता है। एक फूल खिलने के लिए भी प्रकृति ने 12 वर्ष का कोई नियम रखा है। अब देखो, तुम साधारणतया देखो, ये 12 का अंक छोड़ दो, एक कॉमन माइंड लेके चलो। रात में खिलने वाले जितने फूल है, देखो रात में कोई भी फूल खिलता है तो वो सफेद ही होगा, क्योंकि रात में खिलने वाले फूल चंद्र की ऊर्जा को लेके खिलते हैं। चंपा, चमेली, मोगरा, ये सब सफेद। और दिन में खिलने वाले जितने फूल हैं, दिन में खिलने वाले जितने फूल आप देख रहे हो, दिन में खिलने वाले फूल सूर्य की ऊर्जा लेके खिलते हैं, और सूर्य में विद्यार नाम की सप्त रंगी तरंगे होती है, तो सभी रंग बिरंगी फूल दिन में खिलते हैं, सभी सफेद फूल रात में खिलते हैं। प्रकृति कितनी व्यवस्थित नियम रखी हुई है। हाथी का गर्भ कितने महीने तक रहेगा, कुत्ते का गर्भ कितने महीने तक रहेगा। देखो, राम जी का 11,000 वर्ष तक राज्य पालन बताते हैं जी। उसके पहले जो महापुरुष थे उनका जीवन 40,000 50,000 वर्ष बताते हैं, और अभी हम 100 वर्ष 80 वर्ष में सिमट गए। बीच में बौद्ध का देखो तो 100 वर्ष बताते हैं, उसके थोड़ा पहले देखो पार्श्वनाथ का 250 वर्ष बताते हैं। ऐसे उम्र बताते, ऐसे बताते जाते हैं। पार्श्वनाथ का 100 वर्ष बताते हैं, महावीर का 72 बताते हैं, और किसी का 500 वर्ष बताते हैं। ऋषभ देव का देखो तो कई लाखों वर्ष बताते हैं। अब सवाल ये है, लाखों वर्ष जीने वाले, 11,000 वर्ष तक, 14,000 वर्ष तक राज्य करने वाले राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष, या आज हम 80 वर्ष 100 वर्ष जीने वाले कोई भी व्यक्ति, सबका गर्भकाल जो 40,000 वर्ष 15,000 वर्ष जिए, या आज हम 80 वर्ष जी रहे हैं, उनका भी गर्भकाल 9 महीना 10 महीना, और हमारा भी गर्भकाल 9 महीना 10 महीना। इसके बारे में कभी सोचा? जो 50,000 वर्ष जिया, जो लाखों वर्ष जिए, उनके भी गर्भकाल 9 महीना 10 महीना, और तू 80 वर्ष जिएगा 100 वर्ष जिएगा, तेरा भी 9 महीना 10 महीना। प्रकृति के नियम का इतना अटल सिद्धांत है, वो कभी बदलता ही नहीं है, ये कभी बदलता ही नहीं है। 12 वर्ष में एक बार ये जो फूल खिलता ऊटी में, उसका कुछ है
2030 में अब आगे खिलेगा ये फूल। ऊटी में गूगल में देखा तो 2030 में, अभी 2025 आ गया, 5 वर्ष में आप 2030 में कृष्णगिरी आओगे तो यहीं से पास में ही तमिलनाडु में क्या है, ऊटी जाके आप पुष्पों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि 12 वर्ष में एक बार ही आएगा वो फूल। अगर 12 वर्ष में एक बार प्रकृति किसी फूल को खिलाती है, न 11 हो सकता न 13 हो सकता है, तो जरूर उसमें कोई नियति का नियम है कि नहीं? वही नियति का नियम 12 वर्ष में एक बार कुंभ में भी काम करता है। मैंने पहले भी बोला कि देवता अमृत लेके भाग रहे थे, न राक्षस पीछे भाग रहे थे, न वो अमृत बराबर गिर गया। क्यों? वो बराबर पानी में ही गिरना, कहीं मट्टी में नहीं गिरना, वो पानी में ही गिरना। राक्षस को एक बूंद भी नहीं देना है। इतनी सुरक्षा से उस अमृत कुंभ को लेके कोई भाग रहा हो तो उसको खुला छोड़ के ऐसे ही भागेगा, जो गली गली में गिरता जाएगा, नदी नदी में गिरता जाएगा। उसका पैकिंग क्या थोड़ा आधा पादा हुआ होगा। कोई अमृत कुंभ का कोई कारण नहीं है। इन 12 वर्षों में, हर 12 वर्षों में जो ग्रहों का सहयोग आता है, जो नक्षत्रों का सहयोग आता है, पृथ्वी के निकट कुछ ग्रह आते हैं, उनकी तरंगे पृथ्वी में ऐसी आती है कि उस जल में ही वो प्रवेश करती है। अभी आगे बताऊंगा कि 5 तत्वों में जल ही ऐसा तत्व है जो शक्ति को आकर्षित कर सकती है। ये बाद में बताऊंगा मैं अभी, लेकिन अभी पहले बताता हूं, हर 12 वर्ष में तुम्हारे शरीर का भी गठन का जो सिस्टम है, आपका बायोमेट्रिक सिस्टम आपका जो है, ये बदलता हर 12 वर्ष में। देखो आपके जीवन में कब कब 12 वर्ष के बाद आप एक सोचने के सामर्थ्य लाते हो, 24 वर्ष के बाद आपकी शादी होती है, 36 वर्ष के बाद आपको अपने परिवार की चिंता होती है, 48 वर्ष में मैं क्या क्या कर लिया, अब क्या क्या करना चाहिए सोच आती है, 60 वर्ष में आप थोड़ा अपने आप को शिथिल मानने लगते हो, 72 वर्ष में आप अपने कार्यों से मुक्त होने सोचते हो, 84 वर्ष में अंग शिथिल होने लगते हैं, 96 वर्ष तक आप रहे हो तो अंतिमता के निकट हो। तो आप देखो ये शरीर भी हर 12 वर्ष में अपने आप को घटित करता है, अपने आप को व्यवस्थित करता है। 12 वर्ष में शरीर में निश्चित ही कोई बदलाव आते हैं। हर 12 वर्ष में पृथ्वी में और प्रकृति में भी बदलाव आते हैं। तो ये बदलाव ही कुंभ मेला का अत्यंत प्रभावकारी कारण है। कोई देवता कुंभ कलश लेके भाग रहे हैं, राक्षस उनके पीछे भाग रहे, देवता 1 मिनट में अदृश्य हो जाए, क्यों भागे न पीछे कोई भागे, वो कोई भागना लेगने का कोई कारण नहीं है। ये ग्रह संयोगी के कारण जल तत्व में जब ये संगमों में, जब 2 संगम की नदियां जब एक दूसरे में प्रवेश करती है तो उनका एक दूसरे में टक्कर मारने की विद्युतीय शक्ति, ऊपर से ग्रहों की शक्ति और नक्षत्रों की शक्ति धरती के निकट आने से उस जल में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वो शक्ति अमृतमय रूप से मनुष्य शरीर में रहने वाले माया मूर्छा मोह को तोड़ करके मनुष्य को अपने मनुष्य जन्म की सफलता की ओर ले जाने का कारण बन सकती है। यही 12 वर्ष में कुंभ मेला का सबसे बड़ी विशेषता है। समझ, ये प्रकृति का नियम है। कुछ चीजें अभी 50,000 वर्ष तक जीने वाले व्यक्ति का भी, राम जैसे हजारों वर्ष जीने वाले व्यक्ति का भी गर्भकाल 10-9 महीना ही रहा, तो ये नियति के नियम को दर्शाता है। वही नियति का नियम है कि 12 वर्ष में एक बार ग्रहों की संयोग में जल की शक्ति अत्यंत तीव्र होकर अमृतमय बन जाती है। वो अमृतमय शक्ति ही महाशक्ति है।